नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडी कोर्स में। तो ये हमारा डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी का सैलिवरी ग्लैंड का सेकंड चैप्टर है, सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो आज हम मेनली इसमें फंक्शन ऑफ द सलाइवा पढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में जो सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड पर हम फर्स्ट वीडियो बनाए, उसमें हम कंपोजिशन ऑफ सलाइवा तक फिनिश कर चुके हैं। अब हम उसके आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ द सलाइवा। देखिए, तो हम बता दें कि फंक्शन ऑफ द सलाइवा में जो एसेंशियल फंक्शन हम मेनली उसी की बात करेंगे, सलाइवा की। ठीक है, तो इसमें जो सलाइवा के फंक्शन है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सलाइवा इज द एसेंशियल डाइजेस्टिव जूस। अब बात करते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सलाइवा के फंक्शन को। तो जो हमारा जो फर्स्ट सलाइवा का फंक्शन है वो है प्रिपरेशन ऑफ द फूड फॉर स्वेलोइंग, यानी कि जो हमारा फूड है उसको प्रिपेयर करता है स्वेलोइंग के लिए। हम कोई भी फूड को डायरेक्ट मतलब इंजेस्ट नहीं कर सकते, स्वेलो नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको स्वेलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलोइंग हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है। तो पहला हम बात करते हैं, फूड इज मॉइस्टन्ड एंड डिजॉल्व बाय द सलाइवा। सबसे जो हमारा पहला इसमें फंक्शन है, फूड इज मॉइस्टन, यानी जो हम फूड को इंजेस्ट किए उसको मॉइस्ट करता है। ठीक है, सलाइवा क्या करता है, मॉइस्ट करता है और डिजॉल्व करता है। ठीक है, बाय द विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा। म्यूकस ऑफ द माउथ ऑल्सो मॉइस्टन्ड बाय द सलाइवा। जो हमारा म्यूकस है माउथ में वो कैसे मॉइस्टन्ड होगा, वो भी विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा से म्यूकस जो हमारा मॉइस्ट होता है। उसके हम बात करते हैं म्यूसिन की। ठीक है, जैसा कि हम कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में हम म्यूसिन को देखे थे। तो म्यूसिन हम आपको दोस्तों बताए थे कि ये एक जेली फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो म्यूसिन ऑफ द सलाइवा लुब्रिकेशन, मतलब जेली फॉर्मेशन और लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। यानी कि म्यूसिन जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है वो मेनली फूड को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। ठीक है, लुब्रिकेट फूड एंड कन्वर्ट इनटू बोलस, उसको बोलस में फिर कन्वर्ट करता है एंड फैसिलेट स्वेलोइंग, और उसको स्वेलोइंग मतलब उसको निगलने में हेल्प करता है। ठीक है, स्वेलोइंग में हेल्प करता है कौन, म्यूसिन। तो हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड हमारा फंक्शन है सलाइवा का, वो है एप्रिसिएट ऑफ द टेस्ट, यानी कि हम टेस्ट को सलाइवा के हेल्प से ही रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि टेस्ट इज ए केमिकल सेंसेशन। टेस्ट क्या है, एक केमिकल सेंसेशन होता है। बाई एक्शन ऑफ सॉल्वेंट सलाइवा डाइजेस्ट फूड सो दैट डिजॉल्व सब्सटेंस कैन स्टिमुलेट टेस्ट बड। देखिए, सलाइवा के हेल्प से हम जो फूड को इंजेस्ट किए उसको हम क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में, जो सॉलिड है उसको हम सॉल्वेंट यहाँ बोल रहे हैं। ठीक है, सॉलिड के हेल्प से हम सलाइवा में जो सॉलिड है उसके हेल्प से हम डाइजेस्ट करेंगे, डिजॉल्व करेंगे फूड सब्सटेंस को। एंड फूड सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व हो चुका है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा टेस्ट बर्ड को। हमारे टंग्स पर बहुत सारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्वीट के लिए, सॉर के लिए, बिटर के लिए। तो ये सब टेस्ट बर्ड है। ठीक है, तो उसको वो स्टिमुलेट करेगा एंड देन आफ्टर स्टिमुलेशन स्टिमुलेटेड टेस्ट बर्ड रिकॉग्नाइज टेस्ट। और जब हमारा टेस्ट बर्ड स्टिमुलेट हो जाएगा उसके बाद वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि जो हम फूड लिए हैं वो बिटर है या सावर है या फिर स्वीट है या फिर कैसा उसका टेस्ट है, उसको स्टिमुलेशन के बाद ही पता चलता है। तो हमारे ये सेकंड फंक्शन था, एप्रिसिएशन ऑफ द टेस्ट। अब हम थर्ड फंक्शन की बात करते हैं जो कि डाइजेस्टिव फंक्शन है। ठीक है, यानी कि डाइजेशन में वो कैसे हेल्प करता है सलाइवा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव फंक्शन। ये हमारा थर्ड फंक्शन है सलाइवा का। तो डाइजेस्टिव फंक्शन में हम सबसे पहले एंजाइम की बात कर लेते हैं कि सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। फर्स्ट हमारा एमाइलेज है, माल्टेज है और फिर लिंगुअल लाइपेज है। एक एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सैलिवरी अमाइलेज। तो सैलिवरी अमाइलेज की बात करते हो, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। इट एक्ट्स ऑन कुक्ड स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू डेक्सट्रिन एंड माल्टोज। ठीक है, ये जो कुक्ड स्टार्च है उसको किस में कन्वर्ट करता है, डेक्सट्रिन एंड माल्टोज में। स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ बट मेजर डाइजेशन इन द स्टोमक। देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है, बट मेनली इसका डाइजेशन कहाँ होता है, स्टोमक में। क्यों, क्योंकि माउथ में ये जो हमारा फूड बोलस होता है वो ज़्यादा देर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन स्टोमक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पीएच के। तो पीएच सैलिवरी अमाइलेज के लिए कितना चाहिए, 6 होता है।
और कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हमारा जो सेलिब्री अमाइलेज है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं माल्टेज की। तो माल्टेज बता दें बहुत ही लेस अमाउंट में इसका सिक्रेशन होता है सलाइवा में, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट सलाइवा में इसका मतलब प्रेजेंट होता है माल्टेज। माल्टेज का वर्क क्या है, जो माल्टोज बनता है स्टार्च के ब्रेकडाउन से माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन, तो उस माल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, ठीक है, किसमें, ग्लूकोज में। विद द हेल्प ऑफ माल्टेज माल्टोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। अब आप बात करते हैं हम लिंगुअल लाइपेज की। देखिए लिंगुअल लाइपेज डाइजेस्टिव, ये भी एक लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है। लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम ऑल्सो डाइजेस्ट मिल्क फैट्स। कौन सा, प्री एमल्सिफाइड फैट, ये एक फैट है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, उसको लिंगुअल लाइपेज डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसरॉल। हम आपको पहले भी बताए थे जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है लाइपोज उसको क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ फंक्शन का सलाइवा का, जो कि है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस में बात करते हैं व्हेन बॉडी वाटर कंटेंट डिक्रीजेज, ठीक है, हमारे बॉडी में जब वाटर का कंटेंट डिक्रीज होता है सलाइवा सिक्रेशन ऑल्सो डिक्रीजेज। क्योंकि देखिए सलाइवा सिक्रेशन ऑल्सो डिक्रीजेज क्योंकि हमारे सलाइवा में 99.5% क्या है, वाटर है। तो बॉडी में जब वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा जिसकी वजह से सलाइवा में भी सलाइवा सिक्रेशन भी डिक्रीज होगा। कॉज ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड इंड्यूस थर्स्ट एंड रिस्टोर बॉडी वाटर कंटेंट। जब हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा यानी कम होगा तब हमारे सलाइवा का सिक्रेशन भी डिक्रीज होगा। जब सलाइवा का सिक्रेशन डिक्रीज होगा तो हमारे माउथ क्या होगा, ड्राइनेस इंक्रीज होगा, मतलब माउथ जो हमारा सूखा पड़ने लगेगा, ड्राई होने लगेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा जो थर्स्ट सेंटर है वो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, और थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होने के बाद हम बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हम फिर ड्रिंक करते हैं, वाटर को ड्रिंक करते हैं और फिर हमारे बॉडी में वाटर रिटेन हो जाता है या फिर रीगेन हो जाता है। अब बात करते हैं पांचवा फंक्शन सलाइवा का, वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखिए रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर की हम बात करते हैं, ये मेनली लोअर मैमल्स में ये इसका फंक्शन ज़्यादा, मतलब सलाइवा फंक्शन करता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, ठीक है। इसका ह्यूमन में ज़्यादा कोई रोल नहीं है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो देखिए डॉग्स, कैटल, एक्सेसिव स्वेट ड्रिपिंग ड्यूरिंग पेंटिंग। जब देखिए आप देखे होंगे कि जब डॉग बहुत ज़्यादा रन कर लेता है उसके बाद वो अपना माउथ को ओपन करके और वो पेंटिंग करने लगता है, ठीक है। तो जब वो पेंटिंग करता है तो स्वेटिंग कहाँ से होता है, विद ऑन टंग से वो स्वेटिंग करता है, यानी कि वो स्वेटिंग नहीं होता है, वो क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है। हेल्प इन द लॉस ऑफ हीट एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। जब कोई भी डॉग पेंटिंग करता है या फिर कैटल, मैंने यहाँ कैटल भी लिखा है, कैटल भी जब पेंटिंग करता है तो वो किसका सिक्रेशन करता है, मैक्सिमम सलाइवा का सिक्रेशन करता है। और सलाइवा का सिक्रेशन करने से क्या होता है, उसका बॉडी में हीट और जो भी मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको रेगुलेट किससे रेगुलेट करता है, वो सलाइवा के हेल्प से रेगुलेट करता है। तो हम आपको ये बता दें कि बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा ये लोअर मैमल्स में ज़्यादा कारीगर है बजाय ह्यूमंस के, ठीक है। इन ह्यूमंस मेजर रोल इन द टेम्परेचर रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ द स्वेट ग्लैंड। और ह्यूमन में कैसे टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, विद द हेल्प ऑफ द स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, स्वेट ग्लैंड स्वेट को सीक्रेट करती है और जिसकी वजह से वाटर भी सिक्रेशन होता है। और सलाइवा डज नॉट प्ले रोल इन द बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन। मैं यहाँ ह्यूमन लिखना भूल गया, इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में क्या होता है, सलाइवा डज नॉट प्ले रोल इन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सलाइवा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है या फिर कोई रोल ही प्ले नहीं करता है, ठीक है। अब हम अगला फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं सलाइवा का, ठीक है। तो बाय मॉइस्चरिंग एंड लुब्रिकेटिंग सॉफ्ट पार्ट ऑफ द माउथ, लिप्स, सलाइवा हेल्प इन द स्पीच। बहुत ही सिंपल है, जब हमारा माउथ या फिर लिप्स जब ड्राई होगा तो हम स्पीच नहीं कर पाएंगे या फिर बोल नहीं पाएंगे। तो जब सलाइवा प्रेजेंट होगा तो क्या करता है, मॉइस्चन करता है, किसको, मॉइस्चन एंड लुब्रिकेटिंग, किस पार्ट को, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द माउथ एंड लिप्स विच हेल्प इन द स्पीच। अब हम सेवेंथ फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा सेवेंथ फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सलाइवा का, इसको ध्यान से देखिएगा। क्लीनिंग एंड
प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि क्लीनिंग मतलब साफ सुथरा, यानी जो हमारा बकल कैविटी है उसको कैसे क्लीन रखना है और कैसे फिर उसको डेब्रिस या फिर वायरस या फिर बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, कांस्टेंट सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा इन माउथ प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ बाय रिमूविंग पार्टिकल्स, यानी कांस्टेंट सिक्रीशन, यहाँ पे हम कांस्टेंट सिक्रेट करते हैं सलाइवा का अपने बकल कैविटी में, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ है या फिर पार्टिकल्स डेब्रिस पार्ट है वो रिमूव होते जाता है, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। एंजाइम लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा किल्स बैक्टीरिया, मेनली कौन कौन से बैक्टीरिया को किल करता है लाइसोजाइम? फर्स्ट है स्टेफिलोकोकस, सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकस और थर्ड है ब्रूसेला, ठीक है। यहाँ पे 3 स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं, फर्स्ट है स्टेफिलोकोकस, सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकस और थर्ड है ब्रूसेला, जो कि लाइसोजाइम के हेल्प से किल होते हैं। थर्ड हमारा जो पॉइंट है इसमें, प्रोलीन इन एंजाइम हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। हम बता दिए हैं कि प्रोलीन एक सब्सटेंस होता है जो कि सॉलिड पार्ट ऑफ द सलाइवा में प्रेजेंट होता है। वो मेनली क्या करता है, वो क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है उसमें, और किसको न्यूट्रलाइज करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को। टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि हम फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं तो उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, टेनिन्स। टेनिन्स का एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसको कौन रिमूव करता है, प्रोलीन, ठीक है। अब बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन की। इम्यूनोग्लोबिन ए हैव एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन ए है वो कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी वायरल होता है। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहाँ सिक्रेट, सलाइवा में इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है, ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है इम्यूनोग्लोबिन है, और इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी होता है, जिसके हेल्प से बैक्टीरिया और वायरस का ग्रोथ नहीं हो पाता हमारे बकल कैविटी में। अब हम 8th और लास्ट फंक्शन ऑफ द सलाइवा की बात करते हैं। तो देखिए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से ज़रा देखिएगा। मेनी सब्सटेंस लाइक मर्करी, पोटेशियम आयोडाइड, थायोसाइनाइड एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्सक्रीटेड इन द सलाइवा। देखिए, बहुत ऐसा सब्सटेंस है जो कि सलाइवा में सीक्रेट होता है, तो उसको हम मेनली किस किस को, मैं यहाँ पर मेनली किस किस को कंसिडर कर रहे हैं, मर्करी, पोटेशियम आयोडाइड, थायोसाइनाइड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्सक्रीटेड इन द सलाइवा, ठीक है। अब दोस्तों हम बता दें कि ये सब जनरली सीक्रेट होता है हमारे सलाइवा में, बट इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, यदि कोई पैथोलॉजी हो जाए, या फिर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस ग्रो करने लगे हमारे सलाइवा में, या फिर कुछ भी पैथोलॉजिकल कंडीशन जनरेट हो जाए सैलिवरी ग्लैंड में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सिक्रीशन किसी चीज़ का, मतलब किसी सब्सटेंस का इंक्रीज हो जाता है या फिर एनहांस हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि जो पहले से सिक्रीशन नहीं होता था उसका सिक्रीशन होने लगता है, जैसे कि ग्लूकोज का, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है, इन पैथोलॉजिकल कंडीशन सलाइवा एक्सक्रीट ग्लूकोज, ठीक है, ड्यूरिंग डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस के ड्यूरिंग क्या होता है, ग्लूकोज का सिक्रीशन एक्सक्रीट होने लगता है, मतलब सलाइवा में क्या एक्सक्रीट होगा, ग्लूकोज, ठीक है। इन डायबिटीज मिलेटस कंडीशन, एक्सेस यूरिया ड्यूरिंग नेफ्राइटिस। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नॉर्मली एक्सक्रीट यूरिया जो है हमारे सलाइवा में नॉर्मली एक्सक्रीट होता है, बट इन नेफ्राइटिस एक कंडीशन होता है जिसमें इन्फेक्शन ऑफ द किडनी इसको बोलते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। इस कंडीशन में हमारे सलाइवा में एक्सेस यूरिया सिक्रीट होने लगता है या फिर एक्सक्रीट होने लगता है। मैं आपको बता दूं, नॉर्मली हमारे सलाइवा में कोई भी ग्लूकोज का एक्सक्रीशन नहीं होता है, हमारे सलाइवा में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता है, बट ड्यूरिंग डायबिटीज मिलेटस, बट ओनली ड्यूरिंग डायबिटीज मिलेटस ग्लूकोज एक्सक्रीट इन सलाइवा, ठीक है। बट हम एक बात आपको फिर से बता दें, यूरिया जनरली हमारे सलाइवा में एक्सक्रीट होता है, लेकिन नेफ्राइटिस के कंडीशन में एक्सेस यूरिया सिक्रीट हो रहा है या फिर एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। वैसे ही हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में एक्सेस कैल्शियम का एक्सक्रीशन होने लगता है। एक बार मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम का एक्सक्रीशन हमारे सलाइवा में होता है या फिर कैल्शियम का सिक्रीशन होता है हमारे सलाइवा में, ठीक है। बट इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में एक्सेस कैल्शियम का सिक्रीशन होने लगता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे फंक्शन हमारा सलाइवा का खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं जो सैलिवरी ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय एल्वियोली और एसिनर सेल्स, ठीक है, एल्वियोली और एसिनर सेल्स। ईच
एसिनस सेल्स फॉर्म्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ द सेल्स। देखिए ये हमारा एसिनर सेल्स है, ठीक, आप देख पा रहे होंगे एसिनस सेल्स मैंने यहाँ लिखा है, ये हमारा एसिनस सेल्स है और इसके बीच में क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ठीक है, ल्यूमेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है या फिर हम इसको कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा कैविटी होता है। तो एसिनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो वो सेल्स कौन कौन से होते हैं, सीरस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सीरस हो सकते हैं या फिर म्यूकस सेल्स हो सकते हैं जो कि क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एसिनस हो गया। मैंने यहाँ एसिनस को एक अलग से स्पेसिफिक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। उसके बीच में क्या होता है, ल्यूमेन, जो कि चारों तरफ से जितने भी सेल्स सीरस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये चारों तरफ से मतलब सीरस का सिक्रेशन करेंगे, सलाइवा का सिक्रेशन करेंगे और ये कहाँ इकट्ठा होगा, ल्यूमेन में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख ली ल्यूमेन में यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है, एक्वायर हो गया। अब ये ल्यूमेन से क्या होता है कि ल्यूमेन से ये फिर कहाँ जाएगा, ल्यूमेन से ये फिर इकट्ठा होकर इंटरकैलेटेड डक्ट में, उसके बाद इंट्रालोब्यूलर डक्ट में, उसके बाद इंटरलोब्यूलर डक्ट और फिर उसके बाद मेन डक्ट से फिर जहाँ पे उसको सिक्रेट होना होगा वहाँ पे सिक्रेट हो जाएगा। तो एक बार देखिए, सेंट्रल कैविटी कंटिन्यूअस विद द ल्यूमेन ऑफ डक्ट, दिस ल्यूमेन ऑफ द डक्ट ड्रेन इनटू इंटरकैलेटेड डक्ट। देखिए ये एसिनस सेल्स जो हमारा ये कहाँ ड्रेन करता है, विद द हेल्प ऑफ द ल्यूमेन, कहाँ ड्रेन करेगा, इंटरकैलेटेड डक्ट में, ठीक है। इंटरकैलेटेड डक्ट के बाद इंट्रालोब्यूलर डक्ट, बहुत सारे इंटरकैलेटेड डक्ट जो है, बहुत सारे इंटरकैलेटेड डक्ट मिलके क्या बनाते हैं, देखिए ये भी इंटरकैलेटेड डक्ट है और ये भी इंटरकैलेटेड डक्ट है, ये दोनों मिलकर क्या बना यहाँ पे, इंट्रालोब्यूलर डक्ट, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, मेनी इंटरकैलेटेड डक्ट फॉर्म इंट्रालोब्यूलर डक्ट एंड देन मेनी इंट्रालोब्यूलर डक्ट यूनाइट एंड फॉर्म इंटरलोब्यूलर डक्ट। आप देखिए यहाँ पे एक इंटरकैलेटेड डक्ट ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और क्या बना रहा है, इंट्रालोब्यूलर डक्ट बना रहा है और फिर ये इंट्रालोब्यूलर डक्ट और ये इंट्रालोब्यूलर डक्ट दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, इंटरलोब्यूलर डक्ट, और बहुत सारे इंटरलोब्यूलर डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, मेन डक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेलिब्री ग्लैंड। सेलिब्री ग्लैंड में स्ट्रक्चर आप एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले होता है यहाँ पे ल्यूमेन, ठीक है, यहाँ जहाँ कैविटी जहाँ पे क्या होता है, सेलिब्री सिक्रेशन होता है। उसके बाद ये कहाँ से, उसके बाद इंटरकैलेटेड डक्ट, उसके बाद इंट्रालोब्यूलर डक्ट, उसके बाद इंटरलोब्यूलर डक्ट, फिर ये मेन डक्ट से बाहर निकलता है। तो ये मेन पाथवे है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे जिसमें हम कंट्रोल ऑफ द सलाइवा या फिर कंट्रोल ऑफ द सेलिब्री सिक्रेशन की बात करेंगे, जिसमें हम मेनली सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।